Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today is the beginning of the new chapter named External Trade. So start करते हैं meaning of external trade. When trade is done between two traders of different countries, it is called international trade or foreign trade. जब कारोबार, जब बिजनेस दो कंट्रीज के बीच में हो या दो कंट्रीज से ज्यादा के बीच में हो तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं. नेचर ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड क्या नेचर होता है? तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज. इन एक्सटर्नल ट्रेड मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व. बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री इज डन इन एक्सटर्नल ट्रेड. अब इन्वॉल्वमेंट मतलब कम से कम मिनिमम दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. मतलब जो कारोबार है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो दो कंट्रीज के बीच में कम से कम होना चाहिए. जो भी खरीद और बेचना है वो दो कंट्रीज के बीच में तो होना ही चाहिए. उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. Second point is payment in foreign currency. Each country has its own currency. Payment for goods is made in foreign currency and payment for export is also received in foreign currency. अब देखिए हर कंट्री की जो करेंसी होती है, पैसा होता है, वो अलग होता है. तो जब एक्सचेंज करना, जब सेलिंग और बाइंग करना हो तो सेम करेंसी का जो पैसा होता है वो अदर कंट्री में नहीं दे सकते. पहले बैंक से अपनी जो लोकल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी है, वो बैंक से एक्सचेंज करवानी पड़ती है और जो पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है. और जो फॉरेन करेंसी है वो होती है डॉलर में. तो जो भी पेमेंट होता है, वो जो भी मतलब जो भी सेलिंग और बाइंग होती है वो फॉरेन करेंसी में होता है. और फॉरेन करेंसी इस टाइम जो चल रही है वो डॉलर ही के फॉर्म में होती है. सो जितना भी एक्सचेंज होता है, जो भी पेमेंट हमको देनी रहती है वो हम डॉलर में, फॉरेन करेंसी में ही देते हैं. Third is legal procedure. Import or export of goods involves a lengthy and complicated procedure. Prior permission of the government has to be obtained before exporting or importing goods or services. You have to fill many documents, get custom clearance, conversion of rupees into foreign currency, booking ऑफ शिप्स एक्सेट्रा. ऑल दीज आर टाइम कंज्यूमर एक्टिविटीज. अब लीगल जो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा होते हैं. बिना गवर्नमेंट के परमिशन से लाइसेंस लिए हुए और वहाँ की अदर कंट्रीज से भी लाइसेंस लिए हुए, मतलब आप ना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना ही इंपोर्ट कर सकते हैं. ये तो जो अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करना और आपको एक्सटर्नल ट्रेड करना है और इंटरनेशनल ट्रेड करना, जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी होता है. Fourth is different languages. Different languages are spoken and written in different countries. Trader must appoint someone who can read and understand a foreign language to read the price list, terms and condition of trade, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होती है. हर लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हर किसी को बोलनी आए. तो जब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो एक ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जाता है जो वो लैंग्वेज समझ सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है चाइना से, हमें चाइनीज़ नहीं आती, उन चाइनीज़ को हमारी भाषा हिंदी नहीं आती और हम जिससे ट्रेड कर रहे हैं उसको इंग्लिश भी नहीं आती है और सपोज कर लीजिए हमें भी इंग्लिश नहीं आ सकती. सो जो कॉन्वर्सेशन है वो तो हमारे बीच में हो ही नहीं पाएगा. तो इस बेटर होगा कि हम ऐसे वो भी एक किसी को अपॉइंट करेंगे जो हमारी हिंदी समझ सके और हम भी किसी को ऐसे को अपॉइंट करेंगे जो हम जो बोले उसको वो चाइनीज में ट्रांसलेट कर सके. तो इससे क्या होगा, कॉन्वर्सेशन इजी हो जाएगा. और अगर ये ऐसा नहीं हुआ, अगर ट्रेडर्स ऐसे नहीं मिले अपॉइंटर जिसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं, तो ट्रेड करना, कारोबार करना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल हो जाता है. Fifth is high risk. The risk involved in international business is much higher than the internal trade. Due to long distance, there is risk of damage, goods of transit. There is also risk of fluctuation in currency conversion rate. अब high risk मतलब कंपैरिजन करेंगे अब अगर डोमेस्टिक ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. आपको सामान दूर भेजना है, आप सामान बाय शिप भेजें या आप बाय प्लेन भेजें तो उसमें डैमेज होने के ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं और एक्सपायर होने के उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है प्राइस भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो बहुत तेज़ी से पैसा जो है वो गिरता और बढ़ता रहता है. तो जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इंटरनेशनल बिजनेस में.
Sixth is restriction. The international business not as free as internal trade. In case of several items, exports or import license has to be obtained. Many restrictions are imposed by the government on export or import of certain items. आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं, जो मतलब आप जिसका आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हर कंट्री के साथ नहीं कर सकते, इतने सारे मतलब। और ऐसा भी होता है लिमिटेड अमाउंट में भेज भी सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ले भी सकते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। आई होप आप लोग के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जरूर से जरूर लिखिएगा अगर आ जाएगा नेचर तो, और मीनिंग के साथ डिफाइन करिएगा। आई होप यू विल गेट द गुड मार्क्स। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।